आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। बोरिंग रोड चौराहा पटना निवासी मोहम्मद मुमताजुद्दीन और मोहम्मद इम्तियाजुद्दीन ने अपने किराएदार राहुल गुप्ता और उत्कर्ष आनंद द्वारा मारपीट को लेकर पटना व्यवहार न्यायालय में एक आपराधिक परिवाद दायर किया, जिस पर सुनवाई के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इसी के आलोक में दोनों की गिरफ्तारी हुई और न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। मामले की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने परिवादी और उनके केस की पैरवी कर रहे पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता व सीजीसी श्री मिथिलेश कुमार गुप्ता से बात की। आइए चलते हैं और सुनते हैं परिवादी और उनके अधिवक्ता को। मैं मोहम्मद मुमताजुद्दीन वल्द मोहम्मद अलाउद्दीन, बोरिंग रोड चौराहा पर हमारी पुरानी दुकान है 1970 से नेशनल मेडिसिन के नाम से, जिसको हमने किराए पर दिया था 2014 में उत्कर्ष आनंद को 5 साल के लिए। वो 19 में एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, किराया चढ़कर हो गया 25 लाख रुपया। अभी तक न वो खाली कर रहा है न किराया दे रहा है। कोर्ट के सेवरल टाइम्स रिमाइंडर के बाद हमारे सीनियर एडवोकेट मिथिलेश कुमार गुप्ता साहब हैं, उन्हीं के देख रेख में जो है ये मतलब विवाद जो है वो किराए को लेकर के किराए को उसी से हुई। जी हाँ, क्या घटना हुई? घटना हुई कि बीच में पिछले साल हम लोग दोनों भाई गए थे किराए के सिलसिले में, तो हम लोगों से वहाँ हम लोग सीनियर सिटीजन में हैं, मारपीट किया, धमकाया, जान से मार देंगे, निकलोगे यहाँ आओगे ट्रक चढ़वा देंगे, गाड़ी चढ़वा देंगे। गुंडा सबको बुलाता था कि यहाँ पर किसी भी तरह से दुकान पे नहीं आना। तो अंतिम हम लोग न्यायालय के शरण में गए, तो जाने के बाद से अभी तो उन लोगों ने जो धमकी दी आपको और आपके साथ मारपीट की, आप हॉस्पिटल में अपने इलाज भी कराया। जी हाँ, इसकी सूचना आपने स्थानीय थाने को दी? थाना में गए थे, उस वक्त हम काफ़ी तकलीफ़ में थे, थाना वालों ने कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया। फिर अपने हम लॉयर से बात किया तो उन्होंने कहा कि इसको कोर्ट के माध्यम से आगे का कार्रवाई करते हैं। अभी उसमें क्या कार्रवाई हुई है न्यायालय से? तो किस आप संतुष्ट हैं? हाँ, न्यायालय से हम क्या उसमें संतुष्ट हैं। कार्रवाई हुई है बताइए। सारा एविडेंस हालात को देखते हुए कोर्ट जो है ऑर्डर किया जनवरी में ही कि जितना बकाया है 19 से लेकर 2024 तक का किराया दीजिए, प्लस साथ साथ करंट मंथ का भी किराया इनको दीजिए अगले डेट के पहले। लेकिन 2 डेट 3 डेट सब ख़त्म हो गया, उसके तरफ से कोई पैसा, एक सिंगल पैसा नहीं जमा किया गया। अच्छा, आपने बताया कि किराया आपकी जो दुकान है उसको खाली कराने के लिए अलग से एक परिवाद दायर है, और ये जो मामला है ये मारपीट का मामला है जी। तो किस मामले में माननीय न्यायालय का जो निर्देश था कि किराया वो जमा करें? तो 2000 किस मामले में? 28-19 केस नंबर है ये, टाइटल इविक्शन। अच्छा जी। टाइटल इविक्शन इसलिए कि पर्सनल नेसेसिटी पर वो केस किया गया था। तो उस बाद में जो है ये आदेश निर्देश दिया गया है कि आप किराया जमा कीजिए, बकाया भी दीजिए, किराया के साथ, करंट किराया के साथ साथ पिछला जितना बकाया है वो सब जमा कीजिए। लेकिन उनकी गिरफ्तारी किस मामले में हुई है? उनकी वो तो दूसरे मामले में हुई है। हाँ, कंप्लेंट केस में जो हम लोगों से मारपीट किया, धमकाया, जान से मारने का धमकी दिया, तो उनकी गिरफ्तारी इस केस में हुई है? जी, इस केस में हुई है। कितने लोग गिरफ्तार किए गए? दोनों भाई, एक उत्कर्ष आनंद एक है बड़ा भाई और उसका दूसरा भाई है राहुल नाम है उसका। जो आपकी जो दुकान है उसमें वो किराएदार है, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? पराठा का। उसका दुकान का नाम है जुबोई पराठा हाउस, बोरिंग रोड चौराहा। पराठा हाउस के नाम से वो दुकान वो चलाता है। ठीक। वकील साहब, क्या है मामला? मामला इन्होंने जो है सो पहले टाइटल इविक्शन सूट किए थे 28/2019। उसमें जो है सो दोनों पक्ष अपीयर हुए थे। अपीयर होने के बाद उसको जो है सो पहले एक्सपार्टी ऑर्डर हम लोग लिए थे, मकान जो है सो अपीयर नहीं हो रहे थे, तो फिर एक्सपार्टी ऑर्डर को रिकॉल करा के बार बार समय लेते थे, बार बार हम लोग आते थे। तो उसके बाद जो है सो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि 3 महीना में अंदर में उनको संपूर्ण पैसा जमा करना है, और उसको जो है सो उसके वो अंडरटेकिंग दिए थे कि हम 3 महीना में जमा कर देंगे, वो भी नहीं दिए पैसा। और बार बार ये लाचार बीमार हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं, इस घर में खाने पीने का मोहताज है, पैसे के तंगी के कारण इनका कैंसर का पीड़ित हैं, और कैंसर का इलाज भी कराने के लिए इनको दिक्कत होती है, और पैसा नहीं आता था इनको। 25 लाख रुपये किराया बाकी होता है। और तब ये जो है सो बार बार फ़ोन करते थे उसको, तो वो दुकान पे बुलाया अपना कि आके पैसा देंगे 10,000, 20,000 रुपया या 50,000 रुपया।
और जब वो दुकान पर गए तो उसके बाद ये कहीं कि जो है सो हमको पैसा दीजिए, बहुत सख्त दिक्कत हालात में चल रहे हैं, तो हम बीमारी के लिए हम दुकान किराए में लगाए थे और हमको जो है पैसा आप नहीं दीजिएगा तो हम जीने मरने की स्थिति में हो जाएंगे। तो वैसे अवस्था में इन्होंने कहा कि दुकान को लिख दो, हम 10 लाख रुपया दे के दुकान लिख दो, और कुछ गंदा क्रिमिनल लोगों से उनको जो है सो इनको जो है तो डराया धमका गया। जब ये नहीं उसके लिए तैयार हुए तो इनको कहा कि आज के बाद दुकान पर ना, इनके साथ बुरी तरह मारपीट किया गया, जिसके कारण वो थाना में गए, बुद्धा कॉलोनी थाना जो कंसर्न जुडिक्शन में है, बुद्धा कॉलोनी थाना में पिटीशन दिया, इंक्वायरी में इनके घर पे भी आया, इंक्वायरी में थाना में गए, फिर उसके बाद उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं किया और ना ही कोई उन पर FIR किया। तब मजबूरन ये कोर्ट में कंप्लेंट केस किया गया। कंप्लेंट केस में जो है सो सम्मन इशू, कॉग्निजेंस लेने के बाद सम्मन इशू हुआ, सम्मन के बाद बेलेबल वारंट हुआ, बेलेबल वारंट पे सारा चीज प्रोसेस एग्जॉस्ट हो गया, नॉन बेलेबल वारंट हुआ, तो अब भी वो नहीं आया। फाइनली इनको जो है तो वारंट के आधार पर जो है SSP के यहाँ वारंट की कॉपी भिजवाया गया था कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट के डायरेक्शन दिया था SSP को कि इमीडिएट इनका अरेस्टिंग किया जाए इन द लाइट ऑफ द नॉन बेलेबल वारंट, जिस पर जो है सो SP साहब ने कोर्ट के आदेश को मानते हुए इनको दोनों को अरेस्ट किया गया। एक इन लोगों ने बताया कि इनका मुख्य विवाद जो है वो इविक्शन का है, दुकान खाली कराने का, और कोर्ट का जो निर्देश है कि इनको पैसा दिया जाए, किराया जो बकाया है वो जमा करें। तो उसमें इनको कहाँ तक राहत मिली है कोर्ट से और कब तक राहत मिली? देखिए ऐसा है कि अभी तो वो लोग जो है सो 25 लाख रुपया, जो लगभग 25 लाख रुपया रेंट का ड्यूज हो गया है, वो दिए नहीं। अभी तो उन पर केस चल ही रहा है, सेलेक्टिव एविक्शन सूट भी चल रहा है। इधर हमको नहीं लगता है कि उनको देने का स्थिति में है, और ये जो है कोर्ट में आते नहीं है, खाली एक वकील के माध्यम से हाजिरी दे के चले जाते हैं। कोर्ट ने अभी 2 गवाह हुए, मुमताजुद्दीन साहब का, उनका भाई इम्तियाज साहब का, दोनों का गवाही हुआ। दोनों का गवाही को जिरह करने भी नहीं आया, दोनों डिस्चार्ज हो गए। और इस तरह से वो मैक्सिमम डिले करके चाहते हैं कि जितना दिन घिंचना है घिंचते रहें, ताकि फाइनली जो है इनका पैसा जो है इनको जो है सो हम गमन कर जाएं और दुकान भी नहीं खाली करें। अच्छा, ये गिरफ्तारी जो उनकी हुई है, अगर वो बेल के लिए, रेगुलर बेल के लिए आवेदन देते हैं तो क्या वो बेल कंडीशनल होगा? इविक्शन टाइटल में जो शर्तें रखी गई है, न्यायालय के द्वारा जो शर्तें रखी गई है कि आप किराया जमा करें। देखिए ऐसा है कि हम लोगों को कोई उनसे कोई लड़ाई भी नहीं है, झगड़ा भी नहीं था, कोई शिकायत नहीं था। वो उनको किराया पर इसलिए दिया गया था कि ताकि वो समय से किराया दें, हमला इलाज भी हो सके, मुमताजुद्दीन साहब का इलाज भी हो सके। वो चलने में पैरालिटिक भी हैं, चलने में भी उनको दिक्कत होती है, कैंसर के पीड़ित भी हैं, इसलिए उनको जो है सो पैसा के नहीं रहने के कारण वो जो है सो बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन वो पैसा देना नहीं चाहते थे। इनका 5 साल का एग्रीमेंट 2019 में ख़त्म हो गया। 19 के बाद से भी या पहले भी पैसा देने का इनका टेंडेंसी नहीं रहता, जिसके कारण कोर्ट ने उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करवाया।